दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन जो भी आए थे, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर के साथ आपको बताएंगे। और ये क्वेश्चन 100% तो राइट क्वेश्चन है। तो बहुत सारे हमारे मित्रों ने हमें व्हाट्सएप पर ये मैसेज किए थे, और इससे पहले भी हमने फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जितने भी आज की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आए तो उसका भी वीडियो बना दिया, वो भी आप देख सकते हो। और आज की दूसरी शिफ्ट के 35 जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। तो आज की शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था, तो मालामार युद्ध अभ्यास में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है। यह करंट का क्वेश्चन आया था, मालामार युद्ध अभ्यास में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो मालामार युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। इसका राइट आंसर है पीटर हैंडके को दिया गया। 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो मौद्रिक नीति समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है। ये भी करंट के क्वेश्चन में से आए। मौद्रिक नीति समिति किसकी अध्यक्षता में बनी गई। इसका राइट आंसर है उर्जित पटेल। मौद्रिक नीति समिति उर्जित पटेल की अध्यक्षता में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है। इसका राइट आंसर है पिंडवानी नृत्य से। तीजन बाई का संबंध पिंडवानी नृत्य से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोर बिजली ऐप किस राज्य ने शुरू किया था। ये भी करंट के क्वेश्चन में से मोर बिजली ऐप छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया। यानी कि यह करंट के क्वेश्चन तो बहुत ही संख्या में आ रहे हैं रेलवे के अंदर, इसीलिए आप जितने भी ये करंट के ये क्वेश्चन है 2019 एंड के नवंबर, दिसंबर और 2020 के जितने भी करंट के सवाल है, आप एक बार बिल्कुल पढ़ के जाए। मोर बिजली ऐप छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह तो किन दो ग्रहों के बीच होते हैं। क्षुद्र ग्रह तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच के ग्रह को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर है तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच के ग्रह को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया। ये भी करंट के क्वेश्चन है, जो एसएससी दिल्ली पुलिस के अंदर भी आया था और हूबहू यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया, 19 नवंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर है 1958 के अंदर। डीआरडीओ की स्थापना 1958 के अंदर हुई है और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। हमारे अगले क्वेश्चन है, देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी किस राज्य में बनाई गई है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी कर्नाटक राज्य में बनाई गई है। देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी कहाँ बनेगी, इसका राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे बनाया गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक करंट के क्वेश्चन में से एक है, जो एसएससी सीपीओ के अंदर आया था। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनाया गया था, गुरप्रीत सिंह संधू को बनाया गया। किसे बनाया गया, गुरप्रीत सिंह संधू को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को। अगला क्वेश्चन आया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, और इसका एक दूसरा नाम है हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर है 1991। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 के अंदर हुआ था, और ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया। इसका राइट आंसर हुबली के अंदर। अगर आपके ऑप्शन में अगर हुबली ना हो तो इसका राइट आंसर तो मद्रास भी होगा, क्योंकि दो स्थानों पर रेलवे संग्रहालय बनाए गए। एक स्थान है हुबली और दूसरा है मद्रास। अगला क्वेश्चन है, यामीन हजारिका पुरस्कार किसे दिया गया। इसका राइट आंसर है राणा सप्री को दिया गया। यामीन हजारिका पुरस्कार राणा सप्री को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है।
इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी होती है। कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कैश मेमोरी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है URL का पूरा नाम क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार की तरह रिपीटेड क्वेश्चन है। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी स्कूल या संस्था की लिस्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका आंसर होगा MS एक्सेल। किसी स्कूल के अंदर या संस्था के अंदर जितने भी स्टाफ होते हैं उसकी तो पेमेंट की लिस्ट बनाने के लिए MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। इसका राइट आंसर है तंजानिया। अगर ये तंजानिया ऑप्शन के अंदर ना हो तो इसका राइट आंसर अफ्रीका भी हो सकता है। अफ्रीका महाद्वीप होगा लेकिन देश होगा तंजानिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। इसका राइट आंसर है 8,848। लेकिन हाल ही के अंदर चीन द्वारा इसकी और ऊंचाई तो मापी गई है। अगर जैसे कि ये पटवार का एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ऑप्शन में होगा 8,848.86 यानी कि 0.86 इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई है। और ये करंट के जितने भी रेलवे के क्वेश्चन ये पटवार एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है तो महात्मा गांधी जी ने एक मात्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इसका राइट आंसर है बेलगाम अधिवेशन की, जो कि 1924 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है पहली बार दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। लेकिन पहली बार जनगणना का अगर ऑप्शन आया तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के काल के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम के अंदर आता है। गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन अजय वॉरियर्स युद्ध अभ्यास किन किन दो देशों के बीच हुआ है। इसका राइट आंसर है तो भारत और इंग्लैंड। अजय वॉरियर्स युद्ध अभ्यास तो भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर स्टाम्बोली को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्टाम्बोली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 22 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन खेलो इंडिया तो गेम्स में तो पदक तालिका में प्रथम स्थान किस राज्य का आया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर इसका भी ये क्वेश्चन आया था। खेलो इंडिया गेम्स पदक तालिका में प्रथम स्थान तो महाराष्ट्र आया था 256 पदों के साथ। अगला G7 शिखर सम्मेलन की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। इसका राइट आंसर है जापान। G7 शिखर सम्मेलन की 45वीं बैठक जापान के अंदर आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन शरद हवा किसके द्वारा चलाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन शरद हवा तो BSF के द्वारा चलाई जाती है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और BSF के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसको तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और इसके अंदर तो महात्मा गांधी जी ने तो करो या मरो का भी नारा दिया था। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे फैक्ट आपको याद करके जाने। अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग आंदोलन किस वर्ष हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। होम रूल लीग आंदोलन 1916 के अंदर हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने यह शुरू किया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला संविधान संशोधन 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये और इसके अंदर तो भूमि सुधार तो कानून को प्रस्तावित किया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन है पहले वित्त मंत्री किसे बनाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। SSC CPO दिल्ली पुलिस हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहले वित्त मंत्री षणमुख शेट्टी को बनाया गया था। तो दोस्तों ये थे 35 क्वेश्चन जो कि RRB NTPC की सेकेंड शिफ्ट के अंदर आए हैं। अगर हमारे द्वारा
आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ही हमें तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि तो आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। और ये भविष्य के अंदर तो एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध हो गए, क्योंकि इनमें से तो बहुत सारे तो क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो।